सुग्रीव ने बहुत छलबल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री रघुनाथ जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख पर कठोर वचन थे। वह श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर बोला, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छुपकर मारा। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में पाप नहीं होता। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया, कान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं का बल का आश्रित जानकर भी अरे अदम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। अभिमानी मतलब घमंडी, अहंकारी। बाली ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर अब भी मैं पापी ही रहा। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निदान सुनिए, मुनि गण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कहा जाता, उनके मुंह से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति मुक्ति देते हैं, वही श्री रामचंद्र जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए। हे प्रभु, ऐसा संयोग फिर क्या कभी बन पड़ेगा? श्रुतियां नेति नेति कहकर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों को वश में करके सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनका कभी किंचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमान मच जानकर कह दिया कि शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा हठ पूर्वक कल वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाढ़ लगवावेगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। हे नाथ, अब मुझ पर दया कीजिए और मैं जो वर मांगता हूं उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं वहीं श्री रामचंद्र जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, वहां पकड़कर इसे अपना दास बना लीजिए।